सीसू के अजीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एडवेंट का सीज़न शुरू हो चुका है और हम सब मसीह यस्सु की इस दुनिया में आमद की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हम रोज़ाना इन 25 दिनों में आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज 5 दिसंबर है और आज हम फिर आपके सामने खुदावंद के कलाम को लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का कलाम आपके लिए बाइस बरकत होगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यह लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। चरवाहा हमेशा आसा और लाठी लेके चलता है। क्यों? क्योंकि चरवाहे के काम दो होते हैं। एक उसका कि वो अपने जानवरों की हिफाजत करे, उसके लिए लाठी होती है, क्योंकि आसा जो होता है वो किसी और काम के लिए होता है। आसा एक किस्म की लकड़ी होती थी जिसको वो इस्तेमाल करते थे ऊंचे दरख्तों की शाखों को गिराने के लिए, उनको तोड़ने के लिए और अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए, उन्हें खुराक फराहम करने के लिए। लेकिन ये कहानी तो चरवाहे की है। हम जिस चरवाहे की बात करें ये अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा वो है जो आपका खालिक भी है और मालिक भी है। खालिक है क्योंकि उसने हमें तख्लीक किया, क्योंकि हमने सीखा था इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और कोई भी चीज़ उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। कलाम दरअसल वो है जो हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है। वो हमारा खालिक भी है और मालिक भी है। खालिक है इसलिए वो हमें संभालने वाला भी है। और संभालने वाले चरवाहे जो इंसानी चरवाहे हैं वो दो काम किया करते थे कि वो खुराक भी फराहम करते थे और मुहावजत भी करते थे, अपने जानवरों की देखभाल भी करते थे और अपने जानवरों को संभालते भी थे, उनकी मुहावजत भी करते थे कि कोई जानवर उनको ना ले जाए या वो खुद ही यहाँ वहाँ निकल कर कहीं खो ना जाए। लेकिन वो अपने जानवरों की देखभाल करने में कभी कभी नाकाम रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने जानवरों की जो बाहरी सूरत हाल है, उनकी चाल ढाल, उनकी हालत, उनकी जो बाहरी सूरत है उसको देखकर उनकी ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन उनके अंदर किस चीज़ की कमी हो रही होती थी ये वो जानने से कासिर थे। यहाँ जो है वो आपका और मेरा नहीं, आदम से लेकर इस दुनिया के आखिरी आदम तक का संभालने वाला है। इसलिए वो आपकी और मेरी हर एक ज़रूरत से वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं हर भेड़ की ज़रूरत फ़र्क होती है। कोई भेड़ सेहतमंद होने के लिए उसके पास आती है, कोई भेड़ उससे औलाद लेने के लिए आती है, कोई भेड़ उससे खुराक लेने के लिए आती है, कोई भेड़ उससे अपने लिए नौकरी लेने के लिए आती है, कोई भेड़ उससे किसी और काम के लिए आती है। वो अच्छा चरवाहा है, वो हर भेड़ की ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि उसे पता है तेरी ज़रूरत क्या है, उसे पता है मेरी ज़रूरत क्या है। इसलिए वो अच्छा चरवाहा। अरे इस दुनिया के चरवाहे क्या चरवाहा होंगे। हम इस दुनिया के चरवाहों को देखकर समझते कि पता नहीं क्या है ये। वो अच्छा चरवाहा है। मैं अक्सर जब बातों में जाता हूँ तो हज़ारों लोग वहाँ दुआ करवाने आते हैं। हर एक की दुआ फ़र्क, हर एक की ज़रूरत फ़र्क, हर एक के लिए दुआ करने का मकसद फ़र्क। लेकिन अच्छा चरवाहा सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो तेरा बनाने वाला है, वो तुझे प्यार करने वाला है, वो तेरी खातिर जान देने वाला है। जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि चरवाहा जो है, जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मजदूर ना चरवाहा है और ना भेड़ों का। जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मजदूर ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। मैंने कहा था ना वो हमारा खालिक भी है और मालिक भी। दुनिया के चरवाहे बेचारे इंसान हैं, ये ना तेरे मालिक हैं ना मेरे मालिक हैं। असल मालिक ये है जो हमारा खुदावंद है। वो हर एक बरकत देता है, वो इज्जत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, औलाद देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि उसके पास एक कुदरत है, उसके पास एक कुव्वत है। ये है अच्छा चरवाहा। ये वो चरवाहा है जो जब आपको और मुझे लेके चलेगा तो
तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज मैं आपको तहरीक देता हूँ कि चरवाहों के पीछे भागने और चलने की बजाय इसके पीछे चलना शुरू करें। आप दुनिया के चरवाहों के पीछे जब चलते हैं तो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको पता चलता है कि इस चरवाहे में खामी है, इस पादरी में खामी है, इस लीडर में खामी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप तब ठोकर खाते हैं जब आप इंसानों की पैरवी कर रहे होते हैं। जब आप इसके पीछे चलेंगे जो अच्छा चरवाहा है, तो फिर इंसानों की बातें, इंसानों की तनकीदें, इंसानों का ये, इंसानों की मुखालफत कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अच्छे चरवाहे के पीछे चल रहा हूँ। और इंसानों की औकात नहीं है कि वो अच्छे चरवाहे के किए हुए काम को रोक सकें। मैंने बहुत साल पहले आपके साथ ये बात शेयर की थी कि उसके खोले को अगर कोई बंद नहीं कर सकता, तो जिस नूह की कश्ती की खिड़की को उसने बंद किया था, उसे इतना बड़ा तूफान भी खोल नहीं सका था। इसलिए अपने चरवाहे पर ईमान रखें, जो कल भी आपका चरवाहा था, जो आज भी आपका चरवाहा है। और आज सन 2024 में जब आप क्रिसमस मनाते हैं, तो इस खूबसूरत क्रिसमस के मौके पर लोगों को बताएं कि आप अच्छे चरवाहे के मानने वाले हैं। और अच्छा चरवाहा ये है जो लोगों की नहीं बल्कि अपनी भेड़ों की तमाम ज़रूरतों से वाकिफ़ हैं। रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, औलाद चाहिए, बरकत चाहिए, जो भी चाहिए, अच्छा चरवाहा सब कुछ देगा, क्योंकि ये यहाँ तक देख सकता है, ये अंदर तक जान सकता है, ये पूछने का या बताने का मोहताज नहीं है। उसने कहा था कि आसमानी बाप को पहले ही पता है कि तुम किस चीज़ के मोहताज हो। ये अच्छा चरवाहा है। और ये बात याद रखें कि इस दुनिया ने हज़ारों चरवाहे इस दुनिया के सामने पेश किए, लेकिन वो सब बेकार हैं। ये वो है जो अपनी भेड़ों की तब भी गलाबानी करता है जब भेड़ें उसे नहीं जानती, और तब तो कमाल कर देता है जब हम उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। आए इस क्रिसमस पे उसकी पैरवी शुरू करें और उसके नाम को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है, ये दुनिया के वसाइल और ज़रियों के पीछे भाग रही है। इनको पता नहीं है कि हमें असल में जाना कहाँ है। ये होने और ना होने के दरमियान के फ़र्क को नहीं जान पाते, क्योंकि होना और ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो कैद में हैं और कह रहे हैं खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। क्यों? क्यों पौलुस ये कह सका कि खुदावंद में खुश रहो? क्योंकि उसे पता है कि वो कैद में है, उसके पास आज़ादी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी उसके पास वो है जो अच्छा चरवाहा है, जो ज़रूरत पर उसकी तमाम ज़रूरतों को, जो वक़्त पर उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। जिसे ये ज़रूरत नहीं है कि हम उसे बताएं कि हमें क्या चाहिए। ये दुरुस्त है कि दुआ करने में कभी भी हमें सुस्ती नहीं करना चाहिए, उसे लगातार बताना चाहिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। लगातार उससे दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसे ये बताना चाहिए कि तू हमारा बाप है और तू हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ये बात इतनी ज़्यादा मजबूती से अपने दिल में बांध लें कि पैसों का ज़्यादा होना, वसाइल का ज़्यादा होना, अपने घर में बरकतों का ज़्यादा होना या कम होना इस बात की अलामत नहीं है कि अच्छा चरवाहा आपसे प्यार नहीं करता, या आपको बरकत नहीं देता, या आपको ये नहीं देता, या आपको वो नहीं देता। वो जो नहीं देता उसके लिए भी उसके शुक्रगुजार हों, और जो वो देता है उसके लिए तो हमेशा उसके कदमों में झुके रहें और उसके शुक्रगुजार रहें, क्योंकि जो कुछ वो दे रहा है वो हमारी औकात से आगे है, और जो वो नहीं दे रहा शायद हम उसके हकीकत में लायक नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, ये ले लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए, और हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा समझता है। आपने कभी अगर भेड़ों को देखा तो भेड़ें जो होती हैं वो अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, लेकिन बकरियां जो होती हैं वो इधर उधर भागती हैं। और जो बकरियां होती हैं उनको फिर डंडे के साथ काबू में रखना पड़ता है चरवाहे को। इसलिए भेड़ों का चरवाहा आगे चलता है ताकि भेड़ें उसके पीछे चलें, और बकरियों का चरवाहा पीछे चलता है ताकि वो बकरियों को लेके चले। हम भी बकरियों की मानद हैं, शरारती लोग हैं।
اور खुदावंद के हजूर संजीदगी से चलने की बजाय कभी इस चीज़ के पीछे भागते हैं, कभी उस चीज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, जो वो दे उसके लिए शुक्र अदा करें, जो वो नहीं देता उसके लिए दुआ ज़रूर करें। लेकिन अगर वो नहीं भी देगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर वो नहीं भी बख्शेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसने जो कुछ दिया अगर आप उसके शुक्रगुजार होंगे तो वो जो कुछ देना चाहता है आपको ज़रूर देगा। इसलिए इस क्रिसमस पे दुनिया को बताएं कि अच्छा चरवाहा कौन है। आमीन।